हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग टू नाइट पूरा रूटीन शेयर करूंगी एंड ऑल्सो मुझे आज कॉलेज में भी जाना था तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। वहाँ पे कुछ स्पेशल था और साथ में जो बच्चे कॉलेज के साथ प्रिपेयर करते हैं तो उनके लिए भी मैं कुछ टिप्स दूंगी। एंड वीडियो के एंड में टेलीग्राम चैनल के बारे में बताऊंगी अपने जो मैंने न्यू बनाया है और वो आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो किया एंड ये मेरा मॉर्निंग का सेशन था। तो मैं सुबह एक सेशन कर लेती हूँ पूरा कॉलेज जाने से पहले, जितना भी टाइम मिलता है मेरे को 2 आवर्स तो मिल ही जाते हैं। अगर आप भी कॉलेज जाते हैं तो एक सेशन आप अपना सुबह रख लो और एक आने के बाद या फिर रात को, और हो सके तो अपना सुबह रिवीजन का ही रखो मेनली, क्योंकि जैसे हम कोचिंग भी लेते हैं तो शाम को हमारी क्लास भी होती है, तो शाम को तो हम क्लास ही कंप्लीट कर पाते हैं अपनी, तो उसकी रिवीजन आप सुबह कर सकते हो। और आज आज मेरा कॉलेज में लास्ट क्लास थी, आज मेरी लास्ट क्लास थी। इसके बाद अब मेरी कोई क्लास नहीं है। इसके बाद अब मेरे एग्ज़ाम्स हैं बस सीधा, और फिर मेरी जो मास्टर्स है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद कॉलेज जाना मेरा बंद। आज हमारी लास्ट क्लास थी तो इसलिए छोटा मोटा सेलिब्रेशन जो है वो हमने सोचा था करने के लिए, तो वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। एक ये सेशन कंप्लीट करने के बाद उसके बाद मैं वॉक करने चली जाती हूँ 10 to 15 मिनट्स ही बस। तो काफ़ी मूड फ्रेश सा हो जाता है। उसके बाद फ्रेश होके एंड देन फिर अपना पूजा करके यहाँ पे आके हर तरह की टेंशन दूर हो जाती है बिल्कुल। फिर मैंने अपना फ्रेश होके ब्रेकफास्ट किया हल्का फुल्का ही, फिर उसके बाद मैं कॉलेज के लिए निकल गई थी। ये मेरी यूनिवर्सिटी है, आप देख सकते हो, और कितनी सुंदर है, हर तरफ पेड़ पेड़ ही लगे हुए हैं। और ये मेरी आखिरी क्लास में जो आज काम हुआ वो, और ये मेरी क्लास है, और ये हमने छोटा सा सेलिब्रेशन किया था। और उसके बाद ये छोटी सी हमारी पार्टी एंड फिर मैं घर के लिए निकल गई थी। फिर मैं आके मैंने रेस्ट किया और उसके बाद फिर ये शाम का था तो मैंने क्लास ले ली थी इससे पहले, जो मेरी 4:30 पे होती है वो कंप्लीट कर ली थी मैंने। उसकी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई है। तो क्लास लेने के बाद मैंने हाफ आवर का ब्रेक लिया था, मैंने डिनर वगैरह किया थोड़ा सा, और उसके बाद फिर ये नाइट सेशन था। अब आप देख सकते हो कि कैसे टाइम को मैनेज करना पड़ता है जब भी हम कॉलेज में जाते हैं। शेड्यूल आपका ऐसे रहना चाहिए, जैसे कि शाम को 4:30 पे पॉलिटी की मैंने क्लास ली, अपनी लेक्चर लिया। उसके बाद ये एक सेशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने हाफ एन आवर का ब्रेक लिया, उसमें मैंने डिनर वगैरह किया अपना, एंड फिर मैं दोबारा से पढ़ने बैठ गई थी। अब इस वाले दूसरे में मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे किसी दिन कॉलेज का कुछ भी वर्क मिला होता है तो मैं दूसरे सेशन में वो कर लेती हूँ कॉलेज का। और किसी दिन अगर मेरे को काम नहीं होता है कुछ भी तो फिर मैं इसी का ही पढ़ लेती हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी सब्जेक्ट में रखती हूँ। ठीक है, तो पॉलिटी का ही जैसे मैंने कुछ भी पढ़ लिया, रिवीजन कर ली, तो उस टाइम पे मैं इसका ही पढ़ लेती हूँ। तो और फिर उसके बाद सुबह के टाइम एक सेशन लिया था तो उसमें रिवीजन कर लेती हूँ अपनी। ऐसे करके भी हमें 7 to 8 आवर्स आराम से मिल जाते हैं पढ़ने के डेली, अगर हम रेगुलर कॉलेज भी जाते हैं। मैं भी रेगुलर ही क्लासेस लगाती थी और मेरी तो शाम तक लैब भी होती थी, बट अब तो मैं फ्री हो चुकी हूँ, मैं फुल टाइम यही पढ़ने वाली हूँ बस। ये आप इस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो और 7 to 8 आवर्स आप आराम से निकाल सकते हो कॉलेज के साथ भी। और अभी तो मेरा थोड़ा बिज़ी शेड्यूल रहेगा क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम्स हैं, तो मेरे को केमिस्ट्री ही ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी अभी। बट फिर भी जो मेरी क्लास आती है वो शाम को मैं डेली लूँगी क्लास, तो क्योंकि फिर बैकलॉग हो जाता है काफ़ी, तो इसीलिए एक क्लास तो मैं कर ही सकती हूँ एटलीस्ट पूरे दिन में, और बाकी टाइम में फिर मैं अपना पेपर का ही पढ़ूँगी। फिर जो बैकलॉग हो जाते हैं वो कंप्लीट करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। बस थोड़े ही दिन की बात है। एंड जैसे ही मैं सुबह में जाती हूँ तो मेरे को काफ़ी टाइम लगता है जाने में, 2 आवर्स मेरे को लगते हैं जाने में और 2 आवर्स मेरे को लगते हैं आने में।
क्योंकि काफ़ी दूर है मेरे घर से, तो डेली अप डाउन करना पड़ता है मेरे को। तो इस टाइम को भी आप यूटिलाइज़ कर लो अच्छे से। सुबह के टाइम जाते हुए तो जैसे मैं यूट्यूब पे आते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस, वो देख लेती हूँ। और आते हुए इतने थक जाते हैं कि कुछ भी मन नहीं होता है करने का, तो आते हुए मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो डेली आपको अवेयर रहना चाहिए कि हमारे आसपास हो क्या रहा है। तो ये आप अपने शेड्यूल में ज़रूर ऐड करना, न्यूज़पेपर एनालिसिस। अगर खुद नहीं पढ़ सकते तो देख लो। हेयर इज़ द एंड ऑफ माई डे। और अब टेलीग्राम चैनल की बात कर लेते हैं। सो जैसे आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आते हैं, तो काफ़ी क्या होता है कि इतने कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर पाते, और जैसे बोलने की बात अलग होती है, बोल के हम जल्दी चीज़ को समझा। सो किसी दिन अगर मैं फ्री होंगी तो मैं यूट्यूब पे भी लाइव आ सकती हूँ, और यहाँ पर भी हम लाइव कर सकते हैं, तो आप मेरे से बात भी कर सकते हो यहाँ पे। और मतलब डाउट बोल के क्लियर करने में जल्दी क्लियर हो जाता है। सो इसलिए आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पर भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। तो वो भी नोटिफिकेशन मतलब यहीं पे डाल दूँगी मैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। सो बाकी आपको कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। सो आज यहीं एंड करते हैं इसको। थैंक यू सो मच।